हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एंकर बोल्ट का डिज़ाइन एक विशेष परिस्थिति में बताने जा रहा हूं और वो परिस्थिति है जब कॉलम के ऊपर एक पॉइंट लोड आ रहा हो और साथ ही साथ कॉलम पर दोनों डायरेक्शन में यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कार्यरत हो, यानी दो बेंडिंग मोमेंट होंगे और एक एक्सियल लोड होगा। तो इस कंडीशन में एंकर बोल्ट का डिज़ाइन कॉलम बेसिस में कैसे किया जाएगा वो आज का प्रोसीजर है। ये रिक्वायरमेंट एक रीडर के द्वारा की गई थी कि इस कंडीशन में कैसे एंकर बोल्ट का डिज़ाइन करेंगे, तो उसी के तारतम्य में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं डिज़ाइन ऑफ एंकर बोल्ट। व्हेन एक्सियल लोड P and movement in both direction mx and my, ये हमारे लोड इस प्रकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जब x डायरेक्शन में भी मूवमेंट कार्य कर रहा है, y डायरेक्शन में भी मूवमेंट कार्य कर रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन के चैप्टर में आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, जब इसेंट्रिक लोड में कोई पॉइंट लोड हमारा इस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहा हो तो इसमें x डायरेक्शन में भी इसेंट्रिसिटी होती है और y डायरेक्शन में भी इसेंट्रिसिटी होती है। यानी इस इसेंट्रिक लोड के कारण दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कार्य कर रहे हैं और एक एक्सियल लोड है, तो ये उसी के इक्विवेलेंट लोड हो गया। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर एक्स डायरेक्शन में जो बेंडिंग मूवमेंट है उसकी गणना करने के लिए mx बराबर लोड इंटू Ex लिखा जाएगा, इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। P इंटू इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये हमारा Px बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा और दूसरा My होगा, ये P इंटू E के बराबर होगा, जिसमें E हमारा दूसरी डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी है। इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम Ex और E की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जब ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती हैं फिर इनकी हम जांच करते हैं कि इसका मान L/3 से कम है या केस 1, केस 2, केस 3, ये 3 केस होते थे, तो उनमें से ये किस केस में आ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने ये एज्यूम कर लिया है कि मान लीजिए ये दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ये केस 3 में ही आ रहा है। तो जब ये केस 3 में आ रहा है तो इसके बाद एक्स डायरेक्शन में हम गणना करते हैं। एक्स डायरेक्शन में गणना करने के लिए हम यहाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन में ये बेस प्लेट लेते हैं। इस बेस प्लेट में x दूरी तक ये हमारा कंप्रेशन फोर्स कार्य कर रहा है, जिसमें स्ट्रेस है 0.45 FC के, और ये x दूरी तक है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है। यहाँ से a दूरी पर एक एंकर बोल्ट लगा हुआ है। एंकर बोल्ट में फोर्स B1 है। इसी फिगर की मदद से हमने ये लोड इक्वेशन बनाई है। लोड इक्वेशन में कॉलम के ऊपर लगने वाला ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल लोड जो होता है, कॉलम पर जो भी लोड होगा ये P जैसे कार्य कर रहा है और ये हमारी बेस प्लेट है, तो बेस प्लेट पर ये इक्वेशन बनेगी P = 0.45 FC इंटू एक्स इंटू बी, यानी टोटल कंप्रेशन फोर्स यहाँ पर हम गणना करेंगे, जिसमें स्ट्रेस डायग्राम का एरिया, जिसमें ये स्ट्रेस इंटू एक्स कर दिया जाता है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ ऑफ बेस प्लेट का, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल फोर्स आ जाता है 0.45 FC इंटू एक्स इंटू बी माइनस FB1। ये हम पिछले वीडियो में भी डिटेल से बता चुके हैं, आप वहाँ से इसको और विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक इसी डायरेक्शन में इसी की मदद से हम इसकी मोमेंट इक्वेशन भी तैयार कर लेते हैं। मोमेंट इक्वेशन हो जाएगी, ये फोर्स हमारा एज इट इज रहेगा 0.45 FC इंटू एक्स इंटू बी। केवल डिस्टेंस का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L/2 में से x/2 ये कम हो जाएगा, तो L/2 माइनस x/2 हो गया, प्लस FB1 इंटू A। FB1 और A इसका भी मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है और कंप्रेशन का भी मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इसलिए ये दोनों मूवमेंट जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हमको प्राप्त होती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
ये हमारी एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में देखते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर जैसे ये वाई डायरेक्शन में हम चौड़ाई, इसकी बेस प्लेट की चौड़ाई को दर्शाते हैं। इसके सेंटर से आधी दूरी यानी BY2 के लास्ट सिरे से y दूरी तक जो है कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन फोर्स कार्य कर रहा है, और यहाँ से B दूरी पर जो है एंकर बोल्ट लगा हुआ है और जिसमें फोर्स FB2 डेवलप हुआ है। तो अब हम इसके लिए लोड इक्वेशन बनाते हैं। P = 0.45 × FCK × Y × L। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ जहाँ x है उसकी जगह y हो जाएगा, जहाँ पर इसकी चौड़ाई b है वहाँ इसकी लंबाई l हो जाएगी, क्योंकि जस्ट 90 डिग्री पर ये इक्वेशन बनी है बेस प्लेट में। जैसे इसमें x दूरी ये है और y दूरी ये है, ये y डायरेक्शन में है और ये x डायरेक्शन में यहाँ से x दूरी पर है, और ये y डायरेक्शन में यहाँ से y दूरी पर है कंप्रेशन एरिया। तो इसी तरह से M/y की इक्वेशन बना दी जाएगी 0.45 FCK × Y × L × B/2 - Y/2। ये B/2 - Y/2, यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में ये फिगर बना रखा है। B/2 में से y का हाफ घटा देंगे तो ये इसका मूवमेंट हो जाएगा, प्लस B × FB2, ये B × FB2। AB इसमें क्या है, A देखिए, अगर ये हमारा बोल्ट है, इसके सेंटर से ये इस डायरेक्शन में A डिस्टेंस पर है और ये इसके सेंटर से इसकी दूरी जो है स्मॉल b है। तो इस तरह से ये A और B सिंबल हो गए। ये भी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 थे, ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 हैं। इसके बाद हम ये इक्वेशन नंबर 1, 2 को सॉल्व करेंगे। 1, 2 को सॉल्व करने पर हम ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में FB1 अननोन है और x अननोन है। तो इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करके यही दोनों राशियाँ ज्ञात कर ली जाती हैं, x और FB1। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके y और FB2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझाने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में FB1 की वैल्यू 200 किलो न्यूटन निकल के आती है और FB2 की वैल्यू 160 किलो न्यूटन निकल करके आती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आई। अब ज़रा यहाँ विचार करें कि अगर ये हमारी FB1 हमारी 200 किलो न्यूटन निकल के आई, इसका मतलब इसके टेंशन जोन में जो टोटल टेंसाइल फोर्स है वो हमारा 200 किलो न्यूटन है। इसलिए चूँकि इसके टेंशन जोन में 2 एंकर बोल्ट लगाने होते हैं, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर, तो यहाँ पर दोनों पर 100 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी 100 किलो न्यूटन इस पर और 100 किलो न्यूटन इस पर, यानी दोनों पर 200 किलो न्यूटन का लोड है। अब इसके बाद बाई डायरेक्शन में FB2 की वैल्यू देखिए, इसमें टेंशन जोन नीचे की ओर है और कंप्रेशन जोन ये ऊपर की ओर है। टेंशन जोन नीचे की ओर, तो इसलिए नीचे की ओर जो है दोनों बोल्ट ये और ये, इन दोनों बोल्टों पर 160 का हाफ यानी 80 किलो न्यूटन का लोड यहाँ आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन का लोड यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस बोल्ट के ऊपर, इस एंकर बोल्ट पर 100 + 80 यानी 180 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है टोटल। इस एंकर बोल्ट पर 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और इस एंकर बोल्ट पर 80 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और इस पर कोई भी टेंसाइल लोड नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम जो बोल्ट का डिज़ाइन करेंगे वो सबसे ज़्यादा लोड जिस बोल्ट पर आ रहा है उसके लिए एंकर बोल्ट का डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, ये 100 + 80। अब देखिए इसके लिए हमको नंबर ऑफ बोल्ट का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है कि N = फोर्स ऑन बोल्ट। अब इस पर देखिए ज़रा फोर्स कौन सा कार्य कर रहा है। ये 100 किलो न्यूटन कार्य कर रहा है जो कि 200 का हाफ है, यानी FB1 का हाफ है। तो ये FB1/2 हो गया और ये 80 किलो न्यूटन है, ये हमारा 160 का हाफ है, जो 160 का मतलब FB2 का हाफ है, तो ये FB2 का हाफ हो गया। इसलिए FB1 + FB2/2 ये तो टोटल फोर्स हो गया जो कि इस पर कार्य कर रहा है, और बटे TDB ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इस रेशियो के से हम नंबर ऑफ बोल्ट, चूँकि हम इस बोल्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये बोल्ट हमारा एक ही है। तो जब एक बोल्ट है तो यहाँ N की वैल्यू जो है हम 1 रख लेते हैं इस केस में।
जब n की वैल्यू यहाँ हम 1 रख लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि TdB बराबर इतना हो गया। हम यह इसी से लिख सकते हैं कि TdB इज इक्वल टू FB1 प्लस FB2/2। इससे हमको TdB ज्ञात हो गया। जब TdB ज्ञात हो गया तो इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस इनटू एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस और इसका एरिया। तो यहाँ से एरिया की कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसी एरिया के इक्विवेलेंट हम कोई एंकर बोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस एंकर बोल्ट का प्रयोग करें जो कि जिसका एरिया इस कैलकुलेटेड एरिया से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम इस एंकर बोल्ट का डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसमें एक बात देखें कि यहाँ पर जो हमने एंकर बोल्ट डाला उसका तो हमने डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर जो एंकर बोल्ट है वो केवल 100 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है। इसका मतलब इसको हम 100 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे। यहाँ जब देखिए कि ये यहाँ पर टेंशन है, यहाँ कंप्रेशन है, ये बेंडिंग मूवमेंट जो बाई डायरेक्शन है तो ये इधर को भी हो सकता है बेंडिंग मूवमेंट और नीचे को भी हो सकता है। अगर ये नीचे की ओर हो गया तो कंप्रेशन नीचे आ जाएगा और टेंशन ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो इस बोल्ट के ऊपर जो है 180 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बोल्ट हमको इसी स्ट्रेंथ के डालने होंगे। इसी तरीके से ये हमारा इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट कार्य कर रहा है बेंडिंग मूवमेंट, यानी इस डायरेक्शन में जो बेंडिंग मूवमेंट कार्य कर रहा है तो ये हमारा रिवर्स भी हो सकता है, पीछे की दिशा में भी हो सकता है। पीछे की दिशा में होने पर कंप्रेशन इधर आ जाएगा, टेंशन इधर आ जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम, तो इसका रिजल्ट बस इतना है कि हम एक मैक्सिमम लोड जिस पर आता है उसको डिजाइन करके और चारों जगह पर उसी स्ट्रेंथ का बोल्ट डाल देते हैं। यानी सारे बोल्ट इसी सामर्थ्य के होंगे, सबकी सामर्थ्य या सबकी स्ट्रेंथ 180 किलो न्यूटन की ही होगी। तो ये है प्रोसीजर एंकर बोल्ट के डिजाइन का उस केस में जबकि दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट आ रहे हो। थैंक यू।